हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 1991 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसका नाम है साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। और इस मूवी में मुख्य किरदार निभाया है जोडी फॉस्टर एंड एंटोनी हॉपकिंस ने। यह फिल्म एक 1988 में आई हुई थॉमस हैरिस द्वारा लिखी हुई नॉवेल पे बेस्ड है जिसका नाम भी साइलेंस ऑफ द लैम्प्स ही होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की क्लैरिक स्टर्लिंग से जो कि FBI में ट्रेनी होती है और अपने ट्रेनिंग का रूटीन वर्क कर रही होती है। तभी उसे ऑफिस बुलाया जाता है और क्रॉफोर्ड जो कि उसके सीनियर हैं वह उसके काम से प्रभावित होकर उसे एक कैनिबल डॉक्टर हैनिबल लेक्टर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी रह चुके हैं उनसे बफेलो बिलों के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। अब जिन्हें पता नहीं है कि कैनिबल का मतलब क्या होता है तो मैं उन्हें बता दूं, कैनिबल उसे कहते हैं जो कि इंसानों को मारकर उसे खा जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें बफेलो बिल के बारे में पता करने के लिए कहा जाता है जो कि एक सीरियल किलर है। वो भी अपने विक्टिम्स को मार करके उसके स्किन को निकाल लेता है। स्टार्लिंग क्रॉफोर्ड से पूछती है कि डॉक्टर हैनिबल का बफेलो बिल से कोई कनेक्शन हो सकता है, तो क्रॉफोर्ड उसे कहते हैं कि आई विश शायद उनसे उनका कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन सावधान रहे, वो बहुत ही खतरनाक है और उसे अपने बारे में स्टार्लिंग कुछ न बताए। नेक्स्ट सीन में स्टार्लिंग वेल्टिमोर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां डॉक्टर हैनिबल को रखा गया है। वहां पे पहुंचते ही डॉक्टर चिलिंटन उसे बताते हैं कि हैनिबल बहुत ही खतरनाक है। वह एक बार पेट दर्द का बहाना बना करके अपने नर्स की जीभ को खा गया था। क्योंकि वो कैनिबल है तो वो इंसानों को खाता है इसलिए, और इसीलिए डॉक्टर चिलिंटन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ स्टार्लिंग। लेकिन स्टार्लिंग हैनिबल से अकेले में बात करना चाहती है, इसीलिए वह डॉक्टर चिलिंटन को साथ ले जाने के लिए मना कर देती है। फिर स्टार्लिंग को हैनिबल को जहाँ रखा गया है वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ पे पहले से ही और भी मेंटल लोग वहाँ पे अलग अलग सेल्स में रखे गए होते हैं और हैनिबल का सेल सबसे लास्ट में होता है। तो स्टार्लिंग पागलों के सेल को गुजरती हुई डॉक्टर हैनिबल के पास पहुंचती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। तो डॉक्टर हैनिबल स्टार्लिंग से उसके क्रेडेंशियल के बारे में पूछते हैं और जब स्टार्लिंग अपना ID दिखा देती है तब उससे बात करने पे राजी होते हैं और स्टार्लिंग को बैठ जाने को कहते हैं। उसके बाद हैनिबल स्टार्लिंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है बफेलो बिल अपने विक्टिम्स को मारकर उसका स्किन को क्यों निकाल लेता है? उस पर स्टार्लिंग कहती है कि हो सकता है उसे ये सुकून देता हो, बहुत से ऐसे साइकिल किलर्स की मैंने कहानियां पढ़ रखी है। तो उस पे हैनिबल कहता है कि मैं तो अपने विक्टिम्स को मार करके उसके स्किन को नहीं निकालता बल्कि उसके लीवर को निकाल करके अच्छे मसालों में मिला करके खा जाता हूँ, क्योंकि वह एक कैनिबल है इसलिए वह ऐसा कह रहा है। और उसके बाद हैनिबल स्टार्लिंग से ये कहता है कि लुक विद इन योरसेल्फ और उसे मिस मॉफेट नाम के किसी महिला को ढूंढने के लिए भी कहता है और फिर स्टार्लिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब स्टार्लिंग वहाँ से जा रही होती है तभी उनमें से एक पागलों पे सेल से किसी मिक्स नाम के मेंटल व्यक्ति ने स्टार्लिंग के साथ गलत हरकत की। इससे स्टार्लिंग रोने लगती है और बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसे अपने पिता की याद आती है जिसे स्टार्लिंग ने 10 साल की उम्र में ही खो दिया था। नेक्स्ट सीन में जब स्टार्लिंग बफेलो बिल के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है तभी उसे उनके बॉस क्रॉफोर्ड का कॉल आता है और वो स्टार्लिंग को बताते हैं कि मिक्स मारा गया। मिक्स वही मेंटल इंसान है दोस्तों जिसने स्टार्लिंग के साथ सेल में गलत हरकत की थी। उसे लास्ट टाइम डॉक्टर हैनिबल से बात करते हुए देखा गया था और शायद डॉक्टर हैनिबल ने उसे इस तरह से अपनी बातों से मैनिपुलेट कर दिया कि उसने अपने जीभ को खा करके खुद की जान ले ली। फिर क्रॉफोर्ड स्टार्लिंग से मिस मॉफेट के बारे में कुछ पूछते हैं। इस पे स्टार्लिंग कहती है कि हैनिबल ने उन्हें लुक विद इन योरसेल्फ कहा था और योरसेल्फ नाम का एक स्टोरेज है जहाँ पे वो जाएगी। अगले सीन में स्टार्लिंग योरसेल्फ नाम के स्टोरेज में पहुँचती है जिसे हेस्टर मॉफेट नाम की महिला ने लीज पे लिया था। वहाँ जाकर छानबीन करने के बाद स्टार्लिंग को एक पुतले में किसी लड़की का सूट मिलता है और ज्यादा छानबीन करने के बाद एक आदमी का कटा हुआ सर उसे एक बोतल में मिलता है। उसके अगले सीन में स्टार्लिंग हैनिबल के पास पहुँचती है और वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मिस मॉफेट के नाम से लिए हुए उस स्टोरेज का ऑनर हैनिबल भी है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि मिस मॉफेट को हैनिबल नहीं मारा था। इसीलिए वह हैनिबल से डायरेक्ट पूछती है। उस पर हैनिबल कहता है कि उसने मिस मॉफेट को नहीं मारा बल्कि मिस मॉफेट उसे पहले ही उसी हालात में मिलती है और मिस मॉफेट का ओरिजिनल नाम बेंजामिन था जो कि उसका एक पेशेंट था और वह एक लड़का था। उसके बाद हैनिबल स्टार्लिंग को बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने के बदले खुद को इस वार्ड से कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर चिलिंटन यहाँ उसे बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स एक सुनसान जगह पर एक खड़े हुए आदमी को देखते हैं जो पास की गुजरती हुई लड़की कैथरीन से हेल्प मांगता है। जब कैथरीन उसकी हेल्प करती है वो उसे किडनैप कर लेता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वही बफेलो बिल है। उसके अगले सीन में फिर से बफेलो बिल ने एक लड़की को मार दिया होता है और उस केस को जांचने के लिए स्टार्लिंग और क्रॉफोर्ड उस जगह पे जाते हैं। वहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बफेलो बिल अपना शिकार थोड़ी ओवरवेट लड़कियों को बनाता है और 3 दिन बाद उसे मारकर उसका स्किन निकाल लेता है। ऐसे में बॉडी को जांचने के दरमियान उस लड़की के मुंह में एक कीड़ा मिलता है जिसे लैब में जांचने के बाद स्टार्लिंग को पता चलता है कि वह कीड़ा सिर्फ एशिया में पाया जाता है और अमेरिका में सिर्फ उसे इम्पोर्ट किया जा सकता है। और तो और उस कीड़े को एक खास किस्म के डार्क एनवायरनमेंट में रखा
रखा जा सकता है जो बड़े होकर के तितलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि कैथरीन जिसका बफेलो बिल ने किडनैप किया था वह किसी यूएस के बड़े अधिकारी की बेटी है और जैसा कि सभी को अनुमान होता है बफेलो बिल 3 दिनों के बाद ही अपने शिकार को मारता है, तो वह अभी भी उम्मीद करते हैं कि कैथरीन को अभी भी बफेलो बिल से बचाया जा सकता है। इसी बीच एक बार फिर से स्टार्लिंग डॉक्टर हैनिवल के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि अगर वो कैथरीन को बचाने में और बफेलो बिल को पकड़वाने में उसकी मदद करेगा तो यूएस के बड़े अधिकारी उसे किसी और जगह पे शिफ्ट करा देंगे जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, अलग जगह होगा। ये बातें सुन करके हैनिवल की आंखों में चमक आ जाती है और वह स्टार्लिंग से कहता है कि वह बफेलो बिल के बारे में तभी बताएगा जब स्टार्लिंग उसे अपने बारे में कुछ पर्सनल बातें बताएगी। उस पर स्टार्लिंग बताती है कि जब वह 10 साल की थी तो उसके पिता का मर्डर हो गया था और उसकी मॉम तो बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता के मरने के बाद वह बिल्कुल अनाथ हो गई थी। फिर उसके बाद वह अपने रिलेटिव के यहाँ रह रही थी और 2 महीने बाद वहाँ से भाग गई। इसके बदले में हैनिवल उस कीड़े का एग्जाम्पल देकर के कहता है कि जिस तरह से वह कीड़ा चेंज होकर एक खूबसूरत तितली में बदल जाता है शायद उसी तरह से बफेलो बिल को लड़की बनने का मन करता होगा और हो सकता है कि उसे बचपन से ही ऐसा मन करता हो और उसने अपने सेक्स को चेंज करने के लिए अर्जी भी दी होगी लेकिन वह रिजेक्ट हो गई होगी, तभी से वह लड़कियों को मार करके उसका स्किन इकट्ठा कर रहा होगा। अब दोस्तों जब स्टार्लिंग और हैनिवल के बीच ये बातें हो रही होती हैं तो डॉक्टर चिलिंटन इसे एक सीक्रेट माइक्रोफोन के द्वारा सुन रहे होते हैं और सोचते हैं कि कैथरीन को बचा करके वह सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे और इसके बदले में शायद यूएस के बड़े अधिकारी उसे अच्छे रिवॉर्ड से नवाजेंगे। उसके अगले सीन में हमें बफेलो बिल का घर दिखाया जाता है जहाँ एक कुएं में कैथरीन को बफेलो बिल ने रखा हुआ होता है और उसे उसके बॉडी पे एक लोशन लगाने को कह रहा होता है जिससे कि कैथरीन की बॉडी स्मूथ हो सके और वह उसे मारने के बाद उसे अच्छे से निकाल सके। फिर अगले सीन में डॉक्टर चिलिंटन और हैनिवल के बीच बातों को दिखाया जाता है और डॉक्टर चिलिंटन हैनिवल से कहते हैं कि FBI हैनिवल से सिर्फ बफेलो बिल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती है लेकिन वह उसे आजाद करने में मदद करेगा, इसीलिए वह उससे बफेलो बिल का पूरा नाम पूछते हैं तो हैनिवल उसे बफेलो बिल का पहला नाम लुइस बताता है और जब डॉक्टर चिलिंटन हैनिवल से बफेलो बिल का पूरा नाम पूछते हैं तो हैनिवल कहता है वह उस यूएस अधिकारी से मिलकर के ही उसका पूरा नाम बताएगा। अगले सीन में हैनिवल को कैथरीन की मॉम के पास ले जाया जाता है जो कि यूएस की बड़ी अधिकारी है और वह उसे उसका पूरा नाम लुइस फ्रेंड बताता है और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है और बताता है कि बेंजामिन उसका एक पेशेंट था और वह दोनों लवर थे। पुलिस अब उसके तलाश में जुट जाती है। अब यह केस स्टार्लिंग के हाथों से निकलकर किसी और के हाथ में आ जाता है क्योंकि स्टार्लिंग ने हैनिवल को उस वार्ड से शिफ्ट करवाने के लिए फेक वादे किए थे और हैनिवल को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया जाता है। फिर किसी तरह स्टार्लिंग बचते बचाते हैनिवल के पास पहुंचती है और उससे बफेलो बिल के बारे में पूछने लग जाती है तो हैनिवल उससे पूछता है कि तुम अपने रिलेटिव के यहाँ से क्यों भाग गई थी। तभी स्टार्लिंग बताती है क्योंकि वहाँ एक कमरे में उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी और जब वह नीचे गई तो देखा उसने कि वहाँ पे लोग भेड़ों को काट रहे हैं और जब स्टार्लिंग ने भेड़ों के पिंजरे को खोल दिया फिर भी भेड़ इतने डरे हुए थे कि वह वहाँ से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे और एक दिन जब एक भेड़ को आजाद करने के लिए स्टार्लिंग एक भेड़ को ले जाती है तभी उसे पकड़ लिया जाता है और फिर स्टार्लिंग अपने रिलेटिव के यहाँ से भाग जाती है। तब से हर एक रात स्टार्लिंग को भेड़ों को चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस पर हैनिवल सोचता है कि अगर वह उसे कैथरीन को बचाने में मदद करेगा तो शायद उसके भेड़ों की चीखने की आवाज बंद हो जाए, कैथरीन को बचा करके शायद स्टार्लिंग को अच्छा लगे। इतने में ही डॉक्टर चिलिंटन वहाँ आ जाते हैं और स्टार्लिंग को वहाँ से जाने पे मजबूर कर देते हैं। तभी बफेलो बिल से जुड़ी हुई एक केस की फाइल को हैनिवल स्टार्लिंग को दे देता है और स्टार्लिंग वहाँ से निकल आती है। अगले सीन में हैनिवल को खाना देने के लिए 2 ऑफिसर्स आते हैं और हैनिवल उन दोनों को मार कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ और ऑफिसर्स पहुँचते हैं और मारे गए 2 ऑफिसर्स में से एक की सांसें अभी भी चल रही होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। एक ऑफिसर को लिफ्ट के ऊपर में कुछ ब्लड्स के दाग मिलते हैं। वहाँ देखते हैं तो हैनिवल दूसरे ऑफिसर को मारकर अपना कपड़ा पहनाया हुआ था और उसका चेहरा निकाल कर खुद पहन लेता है और दरअसल में जिस ऑफिसर की सांसें चल रही होती है वह डॉक्टर हैनिवल होते हैं। अगले सीन में स्टार्लिंग को उसकी कॉलीग कहती है कि कहीं अब हैनिवल स्टार्लिंग को मारने ना आ जाए तो स्टार्लिंग कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वह हैनिवल के दिए गए फाइल्स में बफेलो बिल का पता करने लगती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। अगला सीन है पुलिस जहाँ लुइस फ्रेंड के घर पहुंच जाती है पर वहाँ पे कोई नहीं मिलता क्योंकि हैनिवल ने पुलिस को झूठ बताया था। वही स्टार्लिंग उस फाइल की मदद से बफेलो बिल के यहाँ पहुँचती है और बफेलो बिल से कुछ पूछती है लेकिन बफेलो बिल उसे अपना गलत नाम बताता है। तभी वहाँ पे स्टार्लिंग उस कीड़े को देखती है जो उसने उस मरी हुई लड़की के मुंह से निकाल कर लैब में चेक किया था और वह अपना पिस्तौल निकाल कर बफेलो बिल पर तान देती है और उसे हाथ खड़ा करने के लिए कहती है और बफेलो बिल जल्दी से कमरे के अंदर चला जाता है और वह गायब हो जाता है। स्टार्लिंग भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है और वह उस कुएं के पास पहुंचती है जहां कैथरीन को रखा गया था। लेकिन स्टार्लिंग कैथरीन से कहती है कि मैं यहाँ फिर आऊंगी, तुम वेट करो क्योंकि पहले मुझे बफेलो बिल को पकड़ना है। इतने में बफेलो बिल रूम की लाइट्स को बंद करके पूरा अंधेरा कर देता है और खुद नाइट विजन चश्मा लगा करके स्टार्लिंग को मारने के लिए गन निकाल लेता है। जैसे ही स्टार्लिंग गन की आवाज सुनती है वह फटाक से आवाज आने वाली जगह पर 4 गोलियां चला देती है और बफेलो बिल मारा जाता है और कैथरीन को वहां से निकाला जाता है। आखिरी सीन में स्टार्लिंग को उसके होशियारी और बहादुरी की वजह से सम्मानित किया
जा रहा होता है और उसके बाद स्टर्लिंग को एक कॉल आता है जो कि हैनिबल का होता है। हैनिबल स्टर्लिंग से कहता है कि आई होप अब तुम्हें रात को भेड़ों के चीखने की आवाजें नहीं सुनाई देती होगी और उसे अपने पीछे आने से मना करता है। इस पर स्टर्लिंग कहती है आई कांट प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, और फिर फोन कट जाता है। फिर हैनिबल को डॉक्टर चिलिंगटन के पीछे जाते हुए दिखाया जाता है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर हैनिबल अपना अगला शिकार डॉक्टर चिलिंगटन को बनाने वाले हैं, क्योंकि वह उसे सेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो कैसी लगी आज की हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें दोस्तों। अपनी राय हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इस फिल्म के स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे हम फिर से अपनी अगली वीडियो में किसी अमेजिंग फिल्म के स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों।